दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद खिलाड़ियों की राजनीति पर चर्चा का माहौल गर्म है। विनेश को हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से टिकट भी मिल गया है, जबकि पूनिया को ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। विनेश और पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों खिलाड़ी पिछले साल भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए धरना और प्रदर्शन के अगुवा रहे थे। वरना खिलाड़ी के रूप में अपनी लोकप्रियता बनाने के लिए राजनीति में आने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त लंबी है। खेल संघों पर राजनेताओं के काबिज होने और खेलों में राजनीति की चर्चा बहुत होती है, पर खिलाड़ियों की राजनीति में भूमिका पर उतनी बात नहीं होती। शायद ही किसी दल ने खिलाड़ियों की लोकप्रियता बनाकर अपनी राजनीति चमकाने से परहेज किया हो। बेशक अपनी लोकप्रियता बनाने के खेल में पीछे खिलाड़ी भी नहीं रहते, जबकि सफल राजनेता कहे जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। खैर, वापस विनेश और पूनिया पर लौटते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के शोषण के आरोप के साथ हुए उस धरना और प्रदर्शन में तीसरा बड़ा चेहरा ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक थी। तब ब्रजभूषण शरण सिंह और बीजेपी से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय कुश्ती संघ पर वर्चस्व हासिल करने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन पहलवानों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुजुकी को हराकर सनसनी फैला देने वाली विनेश पिछले महीने पेरिस ओलंपिक में फाइनल मुकाबले से ठीक पहले ओवरवेट होने के चलते अयोग्य घोषित कर दी गई और किसी भी पदक से वंचित हो गई, तो उन्हें देश ही नहीं दुनिया भर में सहानुभूति मिली। जब विनेश स्वदेश लौटी तो दीपेंद्र हुड्डा उनका स्वागत करने एयरपोर्ट गए और लंबा रोड शो भी हुआ। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया तो आखिरकार 6 सितंबर को औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन साक्षी मलिक अभी राजनीति से दूर ही हैं। कांग्रेस में शामिल होते समय विनेश और पूनिया ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी जवाब में तीखे हमले किए हैं और पिछले साल के धरना प्रदर्शन को कांग्रेस की साजिश बताया है, जिसका अब पर्दाफाश हो गया है। विनेश और पूनिया दोनों ही हरियाणा से हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव प्रचार में मुद्दा और भी गरमाएगा। लेकिन हरियाणा में ही पिछली बार बीजेपी ने 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को चुनाव लड़वाया था। उनमें से 2 पहलवान बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त हार गए, लेकिन तीसरे खिलाड़ी संदीप सिंह, जो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे, पिहोवा से जीतकर हरियाणा सरकार में मंत्री भी बने। बाद में एक महिला कोच द्वारा उन पर शोषण के आरोप लगाए जाने पर बड़ा हंगामा मचा। तब तो संदीप अपना मंत्री पद बचाने में सफल रहे, लेकिन इसी साल मार्च में जब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो उनकी कुर्सी चली गई और अब बीजेपी ने उन्हें विधानसभा टिकट भी नहीं दिया है। इनके अलावा भी कई बड़े खिलाड़ी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने 2009 में इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद से लाकर मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़वाया था। तब अजहर जीतकर सांसद भी बने, पर उसके बाद लड़े लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनके हिस्से हार ही आई। लोकसभा पदक विजेता निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तो राजस्थान से सांसद ही नहीं, केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। गौतम गंभीर दिल्ली से बीजेपी के सांसद रहने के बाद अब टीम इंडिया के हेड कोच हैं। तो एक और शानदार ओपनर रहे चेतन चौहान भी अमरोहा से बीजेपी के सांसद रहे। क्रिकेटर और कमेंटेटर के अलावा भी कई क्षेत्रों में अपना जलवा दिखाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को कैसे बुलाया जा सकता है। सिद्धू सांसद और विधायक ही नहीं, पंजाब में मंत्री भी रहे। इंडियन हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन प्रगट सिंह भी पंजाब में कांग्रेस के विधायक रहे। पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झांझरिया राजस्थान से बीजेपी सांसद रह चुके हैं। बीकानेर के राज परिवार में जन्मे
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी करणी सिंह 1952 में निर्दलीय सांसद चुने गए थे। वह 5 बार बीकानेर से सांसद बने। 2 फुटबॉल खिलाड़ियों कल्याण चौबे और प्रसून बनर्जी ने भी क्रमशः बीजेपी और टीएमसी से चुनावी राजनीति में किस्मत आजमाई। पहले के हिस्से हार आई तो दूसरे को जीत मिली। ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी, पर वह हार गए। अब विजेंद्र सिंह बीजेपी में है। वैसे विनेश्वर पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने से ठीक पहले एक और बड़ा खिलाड़ी राजनीति में आ गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑलराउंडर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की। इसी साल टीम इंडिया द्वारा T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट को अलविदा कहने वालों में रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा रविंद्र जडेजा का नाम भी शामिल रहा। जडेजा ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है। आईपीएल तो खैर वो खेलते ही रहेंगे। पिछले दिनों उन्होंने अचानक बीजेपी की सदस्यता ले ली। इसका खुलासा खुद उनकी पत्नी रबीबा ने उनका सदस्यता कार्ड सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए किया। आपकी जानकारी के लिए रबीबा जडेजा गुजरात में बीजेपी की विधायक है। आप चौंक सकते हैं कि खेल से संन्यास लिए बिना ही कोई खिलाड़ी राजनीति में कैसे आ सकता है। वैसे कुश्ती से संन्यास तो अभी तक बजरंग पूनिया ने भी नहीं लिया है, पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल 2020 में ही बीजेपी की सदस्यता ले चुकी है, लेकिन उन्होंने खेल से संन्यास नहीं लिया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश की शान बढ़ाने वाली एथलीट पीटी उषा और बॉक्सर मैरी कॉम भी भाजपा के पाले में हैं। वनडे क्रिकेट में शतक बनाने के बावजूद टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे क्रिकेटर मनोज तिवारी ने 2021 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी से विधायक और मंत्री बनने के बहुत बाद 2023 में क्रिकेट को अलविदा कहा। मोहम्मद कैफ भी जब 2014 में कांग्रेस के टिकट पर फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़कर हारे, वो घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे। वैसे चुनाव हारने के बाद मोहम्मद कैफ ने राजनीति को अलविदा कह दिया और अब अक्सर क्रिकेट कमेंट्री करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे नवाब मंसूर अली खां पटौदी 1971 में गुड़गांव से विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुके थे, जबकि भारत के लिए अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने 1975 में खेला। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।